नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित अधिनियम और संगठन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए और परिवेश के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो भारत सरकार के द्वारा एक अधिनियम 1986 में पारित किया गया, जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कहा जाता है। इस अधिनियम को पारित करने की मुख्यतः दो वजह थी। पहला था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन जून 1972 को स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। इस समिट में जो नियम बनाए गए थे उनको क्रियान्वय करने के लिए, साथ ही साथ 2 दिसंबर और 3 दिसंबर के बीच 1984 को जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और उससे जो भीषण नुकसान हुआ था, ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न ना हो, इसे रोकने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत भारत सरकार के द्वारा संसद में एक अधिनियम लाया गया, जिसका नाम था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसे पारित किया गया। इसको पारित करने के मुख्यतः वजह यह थी कि पर्यावरण का जो विनाश हो रहा है और जो क्षति हो रही है और जो मानव जाति के लिए विनाशक हो सकता है, उसकी रोकथाम करने के लिए तथा इसमें कुछ दंड विधान भी बनाए गए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए एनजीटी का गठन किया गया, जिसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 कहते हैं। इसी के आधार पर एनजीटी बना, जो कि 18 अक्टूबर 2010 को बनके तैयार हुआ। इसका मुख्य कार्य है पर्यावरण के विनाश को रोकना, और जो पर्यावरण की जो क्षति हो रही है या उसके क्षति होने से रोकने के लिए जो इसमें नियम बनाए गए हैं उनका पालन कराना। क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जिसमें जीवन का अधिकार कहा जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को एक स्वच्छ वातावरण में, स्वच्छ पर्यावरण में रहने का पूरा अधिकार है। इसी पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए विश्व स्तर पे तथा भारत के स्तर पे कई संगठनों की स्थापना की गई, जो निम्नानुसार हैं। पहला आता है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1972 को केन्या के राजधानी नौरोबी में की गई थी। दूसरे नंबर पे आता है नीरी, जो कि नागपुर में स्थापित है, महाराष्ट्र में नागपुर में है। इसका पूरा नाम है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, नीरी कहते हैं शॉर्ट में इसे। इसका जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र के नागपुर में है और इसकी स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी। इसके 5 रीजनल सेंटर हैं, क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में हैं। इसकी स्थापना के मुख्यतः 3 वजह हैं। पहला है वाटर सप्लाई, दूसरा है सीवेज प्लान और तीसरा है औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए शोध एवं विकास हेतु कार्य करना। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। तीसरा है एनईए, जिसको कहते हैं नेशनल एनवायरनमेंट अथॉरिटी, हिंदी में बताएं राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण। इसके आगे चल करके इसका नाम पूरा पड़ा राष्ट्रीय पर्यावरण अपीली प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी और इसका गठन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य यह है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जो नियम कानून हैं उनको किस तरह से पालन कराना है तथा उनका संचालन करना तथा उससे संबंधित जो अपील आती है उसको सुनवाई करना। यानी शॉर्ट टर्म में हम कहें तो जो एनईएए, जिसको हम कहते हैं कि राष्ट्रीय अपीली प्राधिकरण अधिनियम 1997 बना था, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जो भी मामले आएंगे उसकी सुनवाई करना। चौथे नंबर पे आता है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इसका मुख्यालय जो है
ये स्विट्जरलैंड जिनेवा में है और यह 1951 में बनके तैयार हुआ था। अगला आता है पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी EPA, जो कि 2 दिसंबर 1970 को बना था। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक संगठन है। इसका मुख्य उद्देश्य है मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी नियमों का निर्माण करना तथा इसका पालन कराना। कुछ गैर सरकारी संगठन हैं जिनमें एक नाम आता है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। यह एक NGO है जो कि एक गैर सरकारी पर्यावरण संगठन है और इसका मुख्यालय जो है वो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है और इसमें 55 से अधिक देश इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये प्रमुख संगठन थे जो पर्यावरण को बचाने के लिए कार्य करते हैं और साथ ही साथ उसमें कुछ नियम हैं, पालन न करने के दंड विधान भी बताए गए हैं। यह परीक्षा के दृष्टि से तथा जनरल नॉलेज की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे। धन्यवाद।